नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अदम्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने नेट जेआरएफ और पीएचडी रीजनिंग को लेके एक क्लास सीरीज चालू की थी, आज उसी में एक नया टॉपिक लेके हम आए हैं। इसका नाम है गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये रीजनिंग के कुछ टॉपिक को लेके और साथ में मैथ्स की अरिथमेटिक जो होती है उसको लेके हम इसको करते हैं। तो आज इस क्लास में आपको रीजनिंग के जो भी टॉपिक है वो करवाए जाएंगे, तो आप जुड़े रहिए और सभी के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला है टॉपिक आपका जिसका नाम है अक्षर श्रेणी। अक्षर श्रेणी पहला टॉपिक है। अक्षर श्रेणी क्या होती है आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, उसके साथ साथ में क्वेश्चन का पैटर्न और वो कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें करवाई जाएगी। तो अक्षर श्रेणी क्या होती है? अल्फाबेट आपने नाम सुना है, एबीसीडी जिसे कहते हैं। अल्फाबेट जो चीजें होती है में कुछ कोड कुछ नंबर के हिसाब से या उनको इस तरह से एक श्रेणी या एक पैटर्न के माध्यम से इसको समझाया जाता है। तो देखते हैं पैटर्न क्या होता है इनका कैसे इनको सॉल्व करते हैं। अक्षर श्रेणी का मतलब होता है, सबसे पहली बात तो यह है कि पहली बात ए से जो जेड तक जो इस आती है डिजिट, जो भी संख्या आती है, जो भी नंबर आते हैं, जो भी अल्फाबेट शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं, ठीक है, उनको एक क्रम में बांटते हैं। जैसे ए एक नंबर पे और जेड आता है 26 नंबर पे। ये चीजें आपको पता है, क्लियर है। हम इन चीजों को आगे बढ़ा के इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो बताएंगे आपको। तो ए, फिर आता है बी जो 2 पे आता है, सी आता है 3 पे, इस हिसाब से लास्ट तक जाते हैं तो हमारा 26 अक्षर पे जेड आ जाता है। अब इन चीजों को याद करना है, कैसे करेंगे? तो कुछ कुछ शब्द है, कुछ कुछ तरीके हैं, उन माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि एक शब्द आता है इंग्लिश में इजोटी। इजोटी कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई शब्द नहीं है, मगर उसके माध्यम से हम इस टाइप के अक्षर श्रेणी के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं इजोटी, ई जे ओ टी और वाई। अब इसका मतलब क्या है? ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। ये आपको पता है? नहीं पता तो इससे पता चल जाएगा। अब इससे हमारा एक चीज आसान हो जाएगी। आसान होने का मतलब ये है कि हमें इनके आसपास के वर्ड पता हो जाएंगे। जैसे ए के पहले क्या आता है, सॉरी ई के पहले आता है डी, जो डी आएगा 4 पे, एफ आएगा 6 पे, जे के बाद में के एच एल, ऐसे हम कर सकते हैं। ओ के बाद में पी आता है 16 पे, टी के बाद में एस टी यू वी डब्ल्यू और जेड के वाई के बाद में जेड आता है। तो 26 तक इनके अंदर हम कर सकते हैं। अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका। या तो आप एबीसीडी लिख दो पूरी ए से जेड तक, ए बी सी डी ऐसे करके, मगर परीक्षा में इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम पूरी एबीसीडी लिखें और उसके बाद हम इसको करते रहे। मगर हमें अगर ये चीजें पता है और गिनती हमें मन में याद हो सकती है, ये तो सभी को पता है 1 से 100 तक गिनती, एक यहाँ पर हमें 1 से 26 तक ही याद करनी है, तो वो चीजें हमें पता है। हम इसका नंबर दे देंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नंबर दे देंगे 1, और ए पे 1 आता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 इस टाइप से। फिर आया सी, ए को छोड़ के सी लिख दिया, तो क्या लिख कट गया इसमें से? बी कट गया, बी वाला जो भाग गया, मतलब तीसरा नंबर लिख दिया। फिर आया सीधा ई, ई के बाद आता है ई जो आता है 5 पे, एक छोड़ के एक लिखा है तो इधर आ जाएगा 5 नंबर। फिर जी आता है 7 पे, अब ये खाली वाला है वो कितने पे आएगा? 9 नंबर पे आएगा, और 10 और 11 पे आता है के। ऐसे कर दिया। अब हम देखते हैं तो एक नंबर सीरीज का भी पैटर्न बन रहा है साथ साथ में, या फिर उसको इस तरह से देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव नंबर लिए, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक। तो ए के बाद बी छोड़ा, सी लिया, डी छोड़ा, ई लिया, एफ छोड़ा, जी लिया, एच छोड़ा और आई लिया। तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, आई। आई होगा इसका सही आंसर। और इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। अल्फाबेट जो सीरीज होती है उसको याद करने के कुछ कुछ तरीके हैं, ऐसे कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक और चीज याद होनी चाहिए जो होता है रिवर्स अल्फाबेट। जैसे एम का उल्टा क्या होता है? एन होता है, क्योंकि एम आता है 13 पे, एम आता है, एन आता है 14 पे। एक बात हमेशा याद रखना, उल्टे का मतलब ये होता है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे आएगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इस टाइप से आएगा। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स और डी का उल्टा क्यू एस डब्ल्यू,
ऐसे हम इसको कर सकते हैं। मगर एक और इसके साथ में एक और कंडीशन आपको याद रखनी है, हमारा ये आंसर कब सही होगा, जब इन दोनों शब्दों का योग, जैसे मैंने ये पेयर बनाए हैं अलग अलग, ये वाले जो पेयर बनाए हैं इनका योग क्या होना चाहिए आपस में, इनके डिजिट का कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सबका सबका डिजिट कोड होना चाहिए 27। कितना होना चाहिए, जैसे एम और एन 13 और 14 27 होते हैं, इसी हिसाब से एक ए पे आता है, एक पे ए और 26 पे आता है जेड। इन दोनों को जोड़ेंगे 26 और 1 27, बी आता है 2 नंबर पे और वाई आता है 25 नंबर पे, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 27 आएंगे। सी 3 पे, ये आता है 24 पे, एक्स इनको जोड़ेंगे तो भी 27 आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब इन रिवर्स और सीधी क्रम में अल्फाबेट को जोड़ेंगे तो इनका योग हमेशा कितना आएगा, 27 ही आएगा, तभी आपका रिवर्स सही माना जाएगा। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सीधे टॉपिक पे जाएंगे क्योंकि एग्जाम को ज्यादा समय नहीं है। दूसरा टॉपिक है नंबर सीरीज, जिसे कहते हैं संख्या श्रेणी, संख्या पद्धति कह सकते हैं, संख्या श्रेणी कह सकते हैं, या एक तरह का पैटर्न कह सकते हैं। अब संख्या श्रेणी का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, ये अपने आप में एक पैटर्न बन रहा है, अपने आप में क्या बन रहा है, एक पैटर्न। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5, इसी हिसाब से मैं दूसरी चीज अगर दूसरी कंडीशन लिखूं तो दूसरी कंडीशन हो सकती है, ये तो मैंने गिनती लिख दी थी 1 के बाद 2 3 4, अब दूसरा तरीका ये है 2 4 6 8, तो ये सम संख्याओं का पैटर्न हो गया, जैसे 2 के बाद 4 4 के बाद 6 फिर 8। इसके अलावा तीसरा पैटर्न, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, विषम संख्याओं का 1 3 5 7, इस टाइप से हो सकता है, ये भी तरीका है। और भी तरीके बहुत सारे इसमें हम फिर कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें या तो लिख सकते हैं 5 10 15 20, ये भी अलग टाइप का पैटर्न है। ये क्या हो रहा है, ये 5 का, सब में 5 5 का गैप आ रहा है, सब में क्या आ रहा है 5 5 का गैप। और आगे बढ़ते हैं, इसको आगे करने के लिए हम कर सकते हैं, जैसे 1 लिखा, 1 का गुणा 1 से, फिर 1 का गुणा 2 से कर देते हैं तो कितने आए 2, फिर 2 का गुणा 3 से कर देते हैं तो 6, 6 का गुणा 4 से कर लेते हैं तो 24, इस टाइप से भी कर सकते हैं। अलग पैटर्न में और कुछ हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, जैसे मैं लिख दूं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी अपने आप में एक क्या है, पैटर्न है। अब जाते हैं हम क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले 1 बताया गया, फिर हमें बताया गया 8, फिर बताया गया 27 64 125। यहाँ पे हम जब डिफरेंट निकालने जाएंगे तो इन दोनों के बीच में 7 का गैप है, फिर इन दोनों के बीच में 19 का गैप है। ऐसे करेंगे तो कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है। मगर इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले 1, फिर 8, फिर हमारे पास 27 है, फिर 64 है और 125 है। आगे वाली संख्या हमें निकालनी है। तो हम इसको सही से थोड़ी देर अगर देख ले तो 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना होता है, 1 गुणा 1 गुणा 1 होता है 1 होता है। फिर दूसरे में क्या किया है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 और गुणा 2 करेंगे तो 8 हो जाएंगे। तीसरी संख्या हम देखते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 एकम 3 3 3 9 3 और 9 3 27, तो 27 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, जिसका मतलब क्या है, 1 का क्यूब कॉमा 2 का क्यूब कॉमा 3 का क्यूब 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, इस टाइप से हमें बताया गया है। ये 4, अब 4 का गुणा करते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 16 और 16 का गुणा जब 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 64 आ जाएंगे। अब इसे आगे वाली संख्या को देखते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 का गुणा 5 से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 का गुणा जब हम 5 से करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 125। अब हमें पता चल गया 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब। अब हमें अगली संख्या होगी, वो क्या होगी, 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब जब हम निकालते हैं, 6 का क्यूब निकालते हैं तो क्या आता है, 6 का क्यूब कैसे निकाल, 6 गुणा 6 गुणा 6 और 6 का गुणा 6 से किया तो कितना हो गया
36, 36 हो गया, और 36 का गुणा जब 6 से करेंगे तो 216 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 216, जो कि ऑप्शन सी में है आपका सही आंसर। क्या है? 216। ये पैटर्न थे, इस टाइप के पैटर्न होते हैं। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, इससे पहले हमने अल्फाबेट सीरीज वाला किया, अब नंबर सीरीज वाला। अब हम आगे जाएंगे, आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिक्स में चलेंगे, जिसे कहते हैं कोडिंग डी कोडिंग या कूट वाला। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज का एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। 720, 120, 24, 6 और ये वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है, फिर आएगा 1। बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर? सबसे पहले है 720। अगर इस पैटर्न को हम सॉल्व करने जाए, कुछ कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जिसको हम करने के लिए हम उल्टे क्रम में चले तो ज्यादा आसानी होती है। जो उसी टाइप का ये भी सवाल है, इस सवाल को करने के लिए हमें जहां से गैप है उसके आगे से स्टार्ट करना है। इन दोनों में क्या डिफरेंट हो सकता है? 6 के जब 26 बनते हैं तो क्या डिफरेंट होता है? या तो इसमें 18 जोड़ दो, 18 या तो जोड़ दो, या फिर इसका गुणा 4 से कर दो। गुणा 4, 6 गुणा 4 बराबर कितना होता है? 24 होता है। फिर 24 का गुण क्या करें, इसमें ऐसा क्या करें कि ये आ जाए 24 का 120। तो 24 गुणा 5 कर लेते, 24 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 पंजे 120, और 120 का गुणा जब 6 से करेंगे, 120 का गुणा 6 से तो कितना आ जाएगा? 720। अब कहने का मतलब ये है कि इनमें हम सीधे क्रम, ये तो हमने उल्टे क्रम में आंसर निकालने की कोशिश की है। जब सीधे क्रम में देखेंगे तो 720 में 6 का भाग दिया, फिर जो भी आया उसमें 5 का भाग दिया, जो भी आया उसमें 4 का भाग दिया, अब जो भी आएगा उसमें 3 का भाग देंगे। तो हमारे पास कितने आए हैं? 6 आए हैं। और 6 में जब 3 का भाग देंगे तो कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। तो इधर हमारे जो खाली जगह थी यहाँ पे 2 आ जाएंगे, और यहाँ अगर 2 आ गए तो अब भाग किसका जाएगा? 2 में जब 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा पैटर्न एकदम सेट हो गया है और आंसर इसका सही है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन जाएगा बी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये आ गया आपके कूट संबंध। कूट संबंध का मतलब होता है कि कोडिंग का रिलेशन, और इस टॉपिक को कोडिंग और डी कोडिंग भी कहते हैं। कोडिंग डी कोडिंग मतलब कोई एक वर्ड दिया हुआ है उसको डिकोड करना। ये लैंग्वेज मोस्टली अलग टाइप के एजेंट, जैसे रो के एजेंट है, कोड लैंग्वेज में बात करते हैं, उस टाइप से इन लैंग्वेज का यूज होता है। ये कोड देते हैं, कोड वर्ड में बात करते हैं, तो इन कोड का मतलब डिकोड करके आपको समझना रहता है। तो हमारे पास एक शब्द है पोस्टेड, POSTED, तो हम लिख देते हैं POSTE और डी। अब इसका क्या बन रहा है? डी बन रहा है, पी का डी बन रहा है। कैसे बनेगा? इसको हम डिकोड करेंगे तब पता चलेगा। पोस्टेड का बन रहा है डेट शॉप। क्या बन रहा है? डेट शॉप बन रहा है। तो अब देखेंगे कि इन वर्ड को कैसे अरेंज किया है इसने कि पोस्टेड का ये हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे इस स्पेलिंग में डी लास्ट पे है, यहाँ पे फर्स्ट आ गया, यहाँ पे ई है, यहाँ पे सेकंड पे, टी इधर था, इधर आ गया एस, थर्ड पे था तो 5 पे पहुंच गया, फिर इधर इधर ओ, और पी जो फर्स्ट में था वो लास्ट में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्ट में जो वर्ड है वो लास्ट में चला गया, और लास्ट वाला हो गया वो स्टार्ट में आ गया। इस टाइप से चल रहा है, ये वाला पैटर्न बैठ गया। तो जो लास्ट में था हमारे वो सबसे पहले। अब यहाँ पे लिखा है स्पीड को क्या कहेंगे? पोस्टेड को अगर ये कहते हैं तो स्पीड को क्या कहेंगे? स्पीड को हम पता चल गया पैटर्न हमारे पास क्या निकला, उस वर्ड को उल्टा करके अरेंज किया है। उल्टा करके अरेंज मतलब हमारे पास अब कौन सा वर्ड है? PSPEED, स्पीड लिखा है। अब स्पीड को क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट वाला वर्ड है वो लिख देंगे, तो लास्ट वाला डी है, फिर डबल ई, ई का ई आएगा, ई का भी ई है, फिर पी आ जाएगा और एस आ जाएगा। तो वर्ड कौन सा बना? डिप्स वर्ड बना, DEEPS। तो ये कौन से है? ऑप्शन ए में इसका सही आंसर है। तो सही आंसर क्या जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी आपके कोडिंग और डी कोडिंग का ही है, तो बताइए इसका क्या होगा?
ग्रिड का बन रहा है FQEES, और फिर इधर लिखा है अगर किसी सब ग्रिड है इसका बन रहा है FQDDS बन रहा है, तो CDDO किसका कूट है। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो है ये ऑलरेडी डिकोड किया हुआ है, ये ऑलरेडी डिकोड किया हुआ, इसका ओरिजिनल वर्ड आपको निकालना है, इसका ओरिजिनल शब्द जो निकालना है। जैसे इसका ओरिजिनल शब्द ये है, ये वाला इसका ओरिजिनल है, तो हमें इसका भी यही निकालना है। ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो कैसे निकालेंगे, जब हम लिखते हैं GREET ये वर्ड लिखा, अब इसका क्या बन रहा है हमारे पास FQDD और S ये बन रहा है। अब हमें एक चीज पता है, देखो ये हम देखते ही हमें एक चीज समझ में आए, F के बाद आता है G, Q के बाद आता है R, D के बाद आता है E, D के बाद आता है E और S के बाद आता है T। मतलब कहने का मतलब है जो पहले वर्ड दिया हुआ है इसमें सब में एक एक माइनस हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है, एक एक माइनस हो रहा है, एक एक माइनस करके जो आया है वर्ड वो हमारे पास लिखा हुआ है। इन सब वर्डों के जो पीछे वाला वर्ड हमने लिख दिया है, तो हमें इसको भी डिकोड कर सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला वर्ड इसके बराबर है, CDDO इसके बराबर है, तो यहाँ से तो एक एक प्लस हो रहा है, तो हमें उल्टे क्रम में जब जाएंगे तो हमें क्या करना है, ये कोड ऑलरेडी आपको डिकोड करके बताया गया है। तो हम जाते हैं अपने वर्ड पे, वर्ड क्या बता रहा है आपका CDDO। अब इसका उल्टा मतलब एक एक प्लस करना है हमें, तो C के बाद क्या आता है D, D के बाद क्या आता है E, D के बाद वापस क्या आता है E और O के बाद आता है P। तो वर्ड कौन सा निकल के आया, डीप निकल के आया, DEEP ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर है, डीप इसका सही आंसर होगा। क्योंकि ये माइनस हमें इधर प्लस करना इसलिए पड़ा क्योंकि ये कोड ऑलरेडी डिकोड किया हुआ था, प्रश्न में ये पूछा है कि ये कोड किसका है, कौन से वर्ड का कोड है, इसलिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है आपके पास रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आप सभी को पता होगा, सभी के ब्लड रिलेशन होते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप खुद पे अप्लाई करो, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और आंसर निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसको खुद पे अपने ऊपर अप्लाई कर दो। अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसमें कुछ कंडीशन होती है, मैं आपको बता देता हूं। गर्ल्स को हम क्या करेंगे, गोले में लिख देंगे महिला, ये कौन है, महिला वाला पोर्शन। पुरुष जो भी होगा मेल, ये तो हो गया फीमेल वाला, फीमेल, इधर आ जाएगा पुरुष, ये हो जाएगा मेल वाला सिंबल। ये सिंबल मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें आसानी होगी। दो सिंबल आगे, अगर कोई किसी का पुत्र है तो ऐसे एरो बनेगा, कोई किसी का पिता है तो ऊपर की ओर एरो बनेगा। फिर इसके बाद अगर पति पत्नी है तो इसके बीच में प्लस का सिंबल हम बना देंगे, अगर भाई बहन है तो सिर्फ एक सिंगल रेखा खींच लेंगे। अब आप पूछोगे कि सिंगल रेखा पे भाई और बहन का पता कैसे चलेगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंगल लाइन पे भाई और बहन, मैंने यहाँ पे गोले में दे दी महिला को, एक सिंगल लाइन खींच ली और इधर बना दिया स्क्वायर। अब देखिए मैंने बोला था भाई और बहन का पता कैसे चलेगा। अब गोले का मतलब क्या है, गोले का मतलब है महिला से, गोले का मतलब अगर महिला है तो ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है कि ये बहन होगी, क्या होगी, बहन होगी। और स्क्वायर का मतलब है पुरुष से है, संबंध इसका किससे है, स्क्वायर का पुरुष से, तो ये हो जाएगा भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अब अगर बहन बहन बनानी हो तो सिंगल लाइन से कैसे पता चलेगा, तो हम दो गोले बना सकते हैं, दो गोले बना दिए, एक सिंगल लाइन बीच में खींच दी, ये दोनों क्या हो गई, बहनें हो गई। अगर दोनों भाई बनाने हो तो क्या करेंगे, दो बॉक्स बना दिए और बीच में सिंगल लाइन खींच ली। इसका मतलब क्योंकि स्क्वायर का मतलब पुरुष है तो पुरुष पुरुष क्या हुए, बीच में सिंगल लाइन, भाई बहन का सिंबल है। अगर इनके बीच में अगर प्लस का निशान डालना है और हमें पता अगर प्लस का निशान है ये वाला, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन पति है कौन पत्नी है। गोला इधर आ गया, इधर ये आ गया स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा पति क्योंकि पुरुष है।
और ये इसका मतलब है महिला। महिला का मतलब होती है पत्नी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी पत्नी, क्योंकि गोले का सिंबल है हमारे पास महिला से और स्क्वायर का सिंबल है पुरुष से, तो ये पति हो जाएगा। ये छोटी छोटी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको बताना जरूरी था। अब जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि x और y भाई है। x और y क्या है? भाई है। तो हम इधर बना देते हैं x और y का सिंबल। ये हमने लिख दिया x, इसको डाल दिया इसमें, और ये हो गया y। ये हो गए दोनों चीजें। अब इस स्क्वायर का मतलब आपको पता है भाई है, लड़का है, और सिंगल लाइन का मतलब होता है भाई बहन का सिंबल। मगर दोनों क्या है? लड़के हैं, तो दोनों भाई हो गए। अब आगे जाते हैं। सी और डी बहनें हैं और इनका रिलेशन अभी तक हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सी डाल देंगे, यहाँ पे डी डाल देंगे। ये दोनों क्या है? बहनें हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन अभी तक पता नहीं है, दोनों कंडीशन के बीच में। तो अब आगे चलते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। एक्स का बेटा डी का भाई है। एक्स का जो बेटा है, एक्स का बेटा किसका भाई है? डी का भाई है। और डी और सी आपस में बहनें हैं, तो इधर मैं ऐसे कर सकता हूं, एक्स का कोई बेटा होगा जिसका नाम हमें अभी तक पता नहीं है। एक्स का बेटा जो भी है इसका नाम पता नहीं है, और एक्स का बेटा मतलब आदमी, और आदमी को स्क्वायर में, वो किसका भाई है? डी का भाई है। तो डी का भाई हो गया, ये डी हो गया इधर, और डी की बहन कौन है? सी। ये कंडीशन इधर की सेट इधर हो गई। अब आगे हम जाते हैं, भाई है तो इधर क्या पूछा है? वाई का सी से क्या संबंध है? y का c से क्या संबंध है? y का c से संबंध। अब y इधर है, c इधर है। अगर ये इसका बेटा है, x का बेटा कौन है? इसका हमें नाम पता नहीं है, मगर कोई बेटा, उसकी बहन है c, और d दोनों इसकी बहन है। d और c इसकी बहन है, मतलब ये इनका पिता हुआ तीनों का। ये तीनों का पिता कौन हुआ? x। और पिता का भाई क्या लगता है? किसी के पिता का भाई लगता है चाचा। क्या लगता है? चाचा। पिता का भाई हमेशा क्या लगता है? चाचा। या तो ताऊ लगेगा या चाचा लगेगा। ऑप्शन में हम देख लेते हैं, चाचा, दादा, पिता और बुआ। तो ताऊ तो ऑप्शन कहीं नहीं है, बड़ा होता तो ताऊ जी होते, मगर ताऊ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर जाएगा। देखो सी और डी की कंडीशन यहाँ सेट हो गई। यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, एक्स का बेटा डी का भाई है, और डी और सी बहनें हैं, तो इसका कोई भाई हो गया, वो किसका बेटा है? एक्स का बेटा है। ये इधर भाई बना दिया, इसके पिता कौन है? एक्स है, तो ये तीनों के पिता हुए ना, इसलिए ये कंडीशन सही हो गई। चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है ब्लड रिलेशन का? ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, और डी बी का बेटा है। ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, तो बताइए बी का ई से क्या संबंध है? बताइए जल्दी से, क्या संबंध होगा? बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे बनेगा? मैंने आपको कंडीशन बता दी, कैसे इनका पता चलता है हमें। सबसे पहले महिला, ये हो गया पुरुष का सिंबल, ये हो गया पति पत्नी का, और ये हो गया भाई बहन का। ये पिता का और माता का, और ये बेटा और बेटी का, और दो लाइनें आ जाए तो पोता और पोती का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है ए सी का पिता है। ए किसका पिता है? सी का पिता है। तो हम पिता का मतलब तो हमें पता है आदमी होगा, मगर सी का अभी तक पता नहीं है। सी पुरुष है या महिला है वो अभी तक पता नहीं है, लड़का है या लड़की है वो पता नहीं है। तो सी को हम खुले में रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। फिर आगे बताया गया है डी बी का बेटा है। अब डी जो है वो बी का बेटा है। बी की हमें कंडीशन पता नहीं है, मगर डी जो है वो बेटा है। बेटे का मतलब होता है स्क्वायर, ये पता चल गया। डी बी का बेटा, यहाँ पे डी हो गया, डी बी का बेटा है। अब आगे बढ़ते, ई ए का भाई है। ई जो है वो ए का भाई है। इधर इसका कोई भाई है जो है ई। भाई का मतलब वापस वही स्क्वायर में डाल दिया। इन दोनों, ये दोनों भाई हो गए, ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है, सी है वो डी की बहन है, तो ये बहन हो गई इसकी। ये अगर बहन हो गई तो ये इसका बेटा हो गया, और ये अगर बेटा हो गया, ये पिता है दोनों का, सी और डी का,
तो ये इसकी माता हो जाएगी और इसके बीच में प्लस का संबंध लग जाएगा, ये रिलेशन हमारा बन गया। तो हमें पूछा क्या गया है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है। बी जो है इस ई से क्या लगेगा, भाई की पत्नी मतलब भाभी, भाई की पत्नी होगी मतलब क्या होगा, भाभी जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर है, इसकी भाभी हो जाएगी। ये समझ में आ गया। अगर ये दोनों का पिता है तो इनकी माता तो यही बनेगी, और माता का मतलब है महिला, और महिला आएगी तो इनके बीच में प्लस का साइन लग जाए। ये दोनों शादीशुदा जोड़ा है और इनका भाई है, ए का भाई ई है और ये इसकी भाभी हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये आ गया दिशा बोध, जिसे कहते हैं डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस का एक क्वेश्चन है, दिशा और दूरी दो टॉपिक है, मगर आपके सिलेबस में सिर्फ दिशा का ही बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी इस टाइप के क्वेश्चन को करता है तो सबसे पहले दो तीन चीजें इनको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो 4 दिशाएं होती है मुख्य रूप से, कौन कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। पूर्व पश्चिम मत बोलना, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। ये कौन सी है, दक्षिण दिशा है। ये कौन सी है, पूर्व दिशा है, इधर आएगी। और ये है पश्चिम दिशा। 4 दिशाएं हो गई, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व। अब हमें एक और चीज, अगर सॉल्व करते हो इस टाइप के क्वेश्चन को तो इनको करने का सबसे तरीका यह है कि आपका जिस और मुंह हो, आप जिस दिशा में देख रहे हो वही आपका उत्तर है। और उत्तर बना देने के बाद, जैसे मैं अगर इधर देख के सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा उत्तर कौन सा होगा, ऊपर की साइड। आप कमरे के किसी भी कोने में किसी भी साइड में आपका पेपर कैसे भी रखा हुआ है और उसको आप देख के अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो जिस और आपका मुंह है, नाक की सीध में आप देखना, और जिस और आपका मुंह है उसी और आपका उत्तर होगा। इसी हिसाब से आपका क्वेश्चन सेम हो, सही होगा, वरना गलत होगा। बाहर कोई भी उत्तर दिशा हो, किसी भी साइड में उत्तर दिशा हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस दिशा में बैठे हो उसी दिशा में किसी एग्जामिनेशन या पेपर बनाने वाले ने वो पेपर उसी दिशा में मुंह करके बनाया हो। और आपकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं हो सकती कि आप जैसे एग्जामिनेशन ने पेपर जिस दिशा की ओर मुंह करके बनाया है, आपके एग्जाम हॉल में भी उसी टाइप की सीटिंग व्यवस्था हो और आप उसी टाइप से मुंह करके बैठे हो। तो आपको कहने का मतलब ये है कि उत्तर दिशा आपके नाक की सीध में होनी चाहिए। ये रीजनिंग का टॉपिक है इसलिए, बाकी बाहर तो आपको जो पता है वही रियल है। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। इसके साथ साथ में एक दो चीजें और है, जैसे मुड़ना। मुड़ने का मतलब होता है घूमना किसी साइड में, लेफ्ट राइट, और उसका मतलब है दाया और बाया। दाया मतलब कौन सा होता है, दाया और बाया, लेफ्ट और राइट, ये आपको पता होने चाहिए, लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट और राइट, मैंने इस हिसाब से लेफ्ट और राइट को, लेफ्ट को पहले क्यों लिखा, क्योंकि मैं इधर मुंह करके खड़ा हूं और मेरी उत्तर दिशा कौन सी है, ऊपर की ओर है। तो मेरा लेफ्ट किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो लेफ्ट का मतलब होता है बाया, और मेरा बाया इधर है तो दाया इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा दाया। अब दोनों हो गए, ये उत्तर दिशा हो गई, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। चीजें क्लियर हो गई। अब लेफ्ट कैसे मुड़ना है, राइट कैसे मुड़ना है, जिस और आपका मुंह हो। अगर मुझे कहे कि मेरा मुंह इधर है तो मेरी लेफ्ट दिशा कौन सी होगी, तो मेरी ये वाली लेफ्ट दिशा होगी। मेरा मुंह इधर चला जाए और पूछ ले कि मेरी राइट दिशा कौन सी है, तो मेरी राइट दिशा आपकी साइड हो जाएगी। अगर इस साइड मुंह घूम जाए और पूछ ले कि मेरी राइट दिशा, तो अब मेरी राइट दिशा किधर हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी। क्लियर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि प्रकाश 30 मीटर पश्चिम की ओर चला। अब उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व आपको पता, अगर मेरा उत्तर ऊपर है तो दक्षिण नीचे हो जाएगा, और पूर्व इधर हमेशा होता है और पश्चिम इधर होता है। ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये दिशा क्लियर है। तो हम चलाते हैं सबसे पहले इधर से, एक सेंटर पॉइंट ले लेना आपको। सेंटर पॉइंट लेने के बाद आप कैसे चलाओगे, प्रकाश पश्चिम की ओर कितना चला, 30 मीटर। तो पश्चिम दिशा कौन सी है, इधर। तो सेंटर पॉइंट से ये चलेगा कितना, इधर 30 मीटर। 30 मीटर चला, फिर आगे हमें कहा गया चला, फिर वहां से बाई और मुड़कर 20 मीटर चला, बाई और मुड़कर।
अब प्रकाश का मुंह कौन सी दिशा में चल रहा है? 30 मीटर, तो पश्चिम दिशा में मुंह है। पश्चिम का मतलब होता है इस दिशा में मुंह है, इस दिशा में मुंह चल रहा है। उधर से उसने कौन सी तरफ मुड़ा? बाई तरफ, मतलब लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड का मतलब होता है अगर पश्चिम में चल रहा है तो लेफ्ट साइड कौन सी है? नीचे वाली। और नीचे मतलब दक्षिण में उसका मुंह हो जाएगा। दक्षिण की ओर मुड़ा और कितना चला? दक्षिण की ओर मुड़कर 20 मीटर चला। तो ये मैंने इसको 20 मीटर चलाया प्रकाश को। फिर आगे चलते हैं। अब उसका मुंह किस साइड हो गया? अब उसका मुंह जैसे दक्षिण की दिशा में हो गया, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, मतलब दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में उसका मुंह हो गया। फिर वहां से उसने एक बार फिर बाई ओर मुड़ा। किधर मुड़ा? लेफ्ट साइड फिर मुड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार बाद में फिर बाई ओर मुड़ गया। बाई ओर मुड़ने का मतलब है अब दक्षिण दिशा में अगर मुंह है और वो मुड़ेगा बाई ओर, मतलब ये वाला हाथ इधर चलेगा, इधर मुड़ेगा और इधर मुड़ेगा, तो पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया। और कितना चला? 30 मीटर। ऊपर भी 30 चला था, इधर भी 30, मतलब इसके इक्वलेंट आ गया ये 30 मीटर चला। 30 मीटर चला। अब उसने बोला चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ गया। अब वहां से दाहिनी ओर, अब इधर इसका मुंह है, इसका मुंह पूर्व की ओर है, इधर से दाहिनी ओर मतलब ये वाला भाग, और ये वाला भाग मतलब इधर मुड़ना है, तो इसका मुंह इस साइड इसने घुमा दिया। अब पूछा गया है क्वेश्चन में, मुड़ गया, अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है? सामना मतलब किस दिशा की ओर देख रहा है? किस दिशा की ओर देखेगा? तो ये कौन सी दिशा है? नीचे की ओर। नीचे की ओर है दक्षिण दिशा। तो उत्तर क्या जाएगा इसका? का उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, जो कि आपका सही उत्तर है। समझ में आया? ये मुड़ना है आपको दाया बाया और दिशाओं में, 4 दिशाएं हैं और दाया और बाया आपको पता होना चाहिए। आपको दूरी नहीं पूछी गई इस क्वेश्चन में, तो दूरी आपको नहीं निकालनी है। अगर पूछ लेते कि इस क्वेश्चन में उसके आरंभिक जो पॉइंट है वहां से कितनी मीटर दूर है, तो यहाँ से हमें ये तो इससे कट जाता, और ये जो 20 मीटर यहाँ पे चला है तो इधर भी इसका दूरी कितनी हो जाती? ओवरऑल वो अपने आरंभिक स्थान से जहां से उसने प्रारंभ किया था वहां से कितना दूर होगा? वहां से ओनली 20 किलोमीटर दूर होगा। चलिए, आज की क्लास में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।